संदीप, ये क्या मशीन है भाई? इससे मछली पकड़ते हैं क्या? अरे यार, कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो यार चंपक। अरे भाई, इसे रिग कहते हैं। इससे उन कुओं की खुदाई होती है जहाँ से तेल निकाला जाता है। तेल निकाला जाता है? तेल मतलब पेट्रोल डीजल जो हम गाड़ियों में भराते हैं? हाँ, लेकिन इनकी मदद से पहले कच्चा तेल निकाला जाता है और फिर इस तेल की रिफाइनरीज में प्रोसेसिंग की जाती है। तुम्हें पता है ये जो रिग होते हैं इनका एक दिन का किराया 35 से 36 लाख रुपए तक होता है। क्या 35-36 लाख रुपए? मतलब पेट्रोलियम कंपनियों के पास खुद का रिग नहीं होता? और क्या, किराए पे लेती हैं। और किराए पे रिग देना हो तो एक अलग और बड़ा कारोबार है ये तो। काश मेरे पास भी एक रिग होती तो मैं कितना कमा पाता। भाई, तुम रिग तो नहीं खरीद सकते, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट तो कर ही सकते हो जो रिग के कारोबार में हो। अच्छा, तो बताओ कौन सी है ऐसी कंपनी? चलो, इस बार तुम्हें ऐसी ही एक कंपनी के बारे में बताता हूं जो शेयर बाजार में लिस्टेड है, जिसे तुम निवेश के लिए डार्क हॉर्स मान सकते हो। ये कंपनी है जिंदल ड्रिलिंग यानी JDIL। डीपी जिंदल ग्रुप की कंपनी जिंदल ड्रिलिंग पिछले 30 साल से ज्यादा समय से भारत के तेल गैस सेक्टर में ऑफशोर ड्रिलिंग यानी तटों से दूर समुद्र में खुदाई का काम करती आ रही है। इस कंपनी के ऑपरेशंस खास तौर पर 3 सेगमेंट्स में हैं, जिनमें ऑफशोर ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्शनल ड्रिलिंग और मड लॉगिंग सर्विसेज शामिल हैं। तेल गैस सेक्टर भारत की 8 कोर इंडस्ट्रीज में से एक है और इसका बाकी तमाम दिग्गज आर्थिक सेक्टर्स पर बड़ा असर होता है। इकोनॉमी के तेज गति से विकास की वजह से देश में उत्पादन बढ़ रहा है और इससे तेल गैस उत्पादन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की भी मांग बढ़ रही है। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के मुताबिक साल 2040 तक भारत की जीडीपी बढ़कर 8.6 ट्रिलियन यानी 8.6 लाख करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। इससे एनर्जी की डिमांड लगभग 2 गुना बढ़कर 1123 मिलियन टन्स ऑयल इक्विवेलेंट यानी MTOE रहने की संभावना है। 1000 किलोग्राम कच्चा तेल जलाने से जो ऊर्जा निकलती है उसे MTOE कहते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के मुताबिक भारत में बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और पर्यावरण अनुकूल नीतियों पर जोर को देखते हुए नेचुरल गैस खपत का मध्यम अवधि का आउटलुक काफी मजबूत है। इंडस्ट्रियल ग्राहकों से कुल मांग ग्रोथ का 40% हिस्सा आने का अनुमान है। इसके अलावा मांग की ग्रोथ रेजिडेंशियल, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी जैसे सेक्टर से भी आने की उम्मीद है। यार, ये तो समझ में आ गया कि JDIL को फायदा मिलेगा, लेकिन ये भी तो बताओ कि कंपनी का कारोबार कैसा है। हाँ यार, जरूर बताऊंगा। देखो, ध्यान से सुनना। JDIL तेल गैस सेक्टर में एक इस्टेब्लिश कंपनी है। इसके पास ऑफशोर यानी समुद्र तट से दूर के इलाकों में ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले 6 जैकअप रिग्स और 6 डायरेक्शनल ड्रिलिंग सेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा JDIL ने वीनस ड्रिलिंग से 1.67 करोड़ डॉलर में जिंदल सुप्रीम नाम की ऑफशोर जैकअप रिग खरीदी है, जो ONGC के साथ कॉन्ट्रैक्ट के तहत ऑपरेट कर रही है। JDIL के ग्राहकों में ONGC, ऑयल इंडिया, GSPC, नैफ्थोगैस इंडिया, गेल, कैनरो रिसोर्सेज, जियोन प्रो, अलायंस, नोबल, सेल्पेम, GTI और SR जैसी कंपनियां शामिल हैं। JDIL ने अपनी सभी रिग्स के लिए लगभग 100% एफिशिएंसी स्टैंडर्ड दर्ज किए हैं। एक तो डे रेट्स और यूटिलाइजेशन दोनों बढ़ने का अनुमान है और दूसरा कई अहम मार्केट्स में या तो रीबाउंड हो चुका है या होने की संभावना है। इससे 2023 के लिए ग्लोबल ऑफशोर ड्रिलिंग मार्केट को लेकर उम्मीद बढ़ रही है। डे रेट का मतलब होता है किसी ड्रिलिंग रिग को किराए पर लेने के लिए आने वाली एक दिन की पूरी लागत। साल 2023 की पहली छमाही के लिए एशिया पैसिफिक यानी APAC रीजन में जैकब्स के डे रेट्स 67,000 और 90,000 डॉलर की रेंज में रहे हैं, पर हाल में रेट्स 1,20,000 डॉलर तक भी गए हैं। एक्टिविटी में बढ़ोतरी से 2023 में इसके और बढ़ने का अनुमान है। डे रेट्स में बढ़ोतरी खासकर रिग्स की सीमित सप्लाई की वजह से हुई है। KG बेसिन और सागर सम्राट समेत प्रोजेक्ट्स शुरू होने से साल 2023 में ONGC के उत्पादन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। JDIL की सभी रिग्स के चार्टर रेट्स अलग अलग हैं। 2 रिग्स डिस्कवरी 1 और जिंदल स्टार का रेट 25,000 से 26,000 डॉलर प्रतिदिन है। दूसरे 3 रिग्स एक्सप्लोरर, वर्च्यू और स्टार के रेट 40,000 से 45,000 डॉलर प्रतिदिन हैं। जिंदल ड्रिलिंग के मैनेजमेंट को उम्मीद है कि अगले 1 से 2 साल में रिग्स के रेट्स बढ़कर 55,000 से 57,000 डॉलर हो जाएंगे। तेल की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है,
पर नई रिग्स की सप्लाई रिकवर होने में थोड़ा समय लगेगा। इससे मध्यम अवधि में ऑयल रिग्स से जुड़ी ज़्यादातर कंपनियों को फायदा होगा। JDIL जैसी कंपनियों का कारोबारी मुनाफा बढ़ेगा क्योंकि फिक्स खर्च लगभग वही रहेंगे या थोड़े बढ़ेंगे, पर नेट प्रतिदिन चार्जेस में वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2026 के दौरान तेज बढ़ोतरी संभव है। तो इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है वो बेसिकली एक ट्रिगर तो क्रूड ऑयल प्राइस है। क्रूड ऑयल प्राइसेस का हमारा मानना है कि तेजी का माहौल कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी ओपेक ने हाल ही में 10% आउटपुट कट करने की बात की है। तो इसका मतलब है कि क्रूड के प्राइसेस एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में गिरेंगे नहीं, करीबन $85-90 में रहेंगे। और दूसरा, ग्लोबल जो रिग मार्केट है वहां पे अभी सप्लाई ऑफ रिग्स बहुत टाइट हो चुका है। ONGC को करीबन 2 या 3 ऑयल रिग्स की और जरूरत है, और वो कोशिश कर रही है कि इंडिया से या फॉरेन कोई सप्लायर से ये सोर्स करे, बट अभी उनको मिल नहीं रहा है। ठीक है, मान लिया कि कंपनी का कारोबार अच्छा है, पर इसका वित्तीय प्रदर्शन यानी मुनाफा वगैरह कैसा है ये भी तो बताओ अब। अरे जरूर, मैं किसी कंपनी के बारे में तुम्हें बताऊं और उसकी बैलेंस शीट के बारे में चर्चा ना हो? ध्यान से सुनना। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। वित्त वर्ष 2023 के पहले 9 महीनों में आय साल दर साल 30% बढ़ी है, पर कामकाजी मुनाफा यानी कारोबारी मुनाफा 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है, और इस दौरान मुनाफे में भी साल दर साल लगभग 2 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यार संदीप, लग तो ऐसा रहा है कि इस क्षेत्र में डिमांड काफी है, रिस्क की मांग में कमी तो नहीं आएगी। लेकिन क्या इस कारोबार में कुछ चुनौतियां भी हैं? अगर हैं तो बताओ किस तरह की हैं वो। यह चुनौतियां तो हर कारोबार में होती हैं, इसमें भी होंगी। क्या चुनौतियां हैं, जरा ध्यान से सुनिए। इनका सबसे बड़ा कस्टमर ONGC है, और दूसरा, ऑयल की कीमतें अगर गिरावट दिखाती है तो देन इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि ऑयल की कीमतें अगर बढ़ती है तो ही इनके लिए फायदेमंद बात है। अगर ऑयल की कीमतें गिरती है और डॉलर वीक होता है तो डेफिनेटली इनके डे रेट्स पे असर होगा और उनको डेफिनेटली मार्जिन्स कम मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी चुनौतियां है, जो हमको लग रहा है कि शायद एटलीस्ट कम से कम 12-15 महीने के लिए तो नहीं लग रही, क्योंकि डे रेट्स बढ़ रहे हैं, रिग की अवेलेबिलिटी भी नहीं मिल रही है, तो इसका फायदा कंपनी को मिलेगा। बट चुनौतियां ये दोनों है। ठीक है संदीप, सब सही लग रहा है। अब ये बताओ इसके शेयरों का क्या हाल है? एक्सपर्ट्स ने क्या इसके लिए कुछ टारगेट भी दिए हैं? हाँ यार, इसके शेयर का हाल भी तुम्हें बताता हूँ। देखो, ध्यान से सुनना। अगर JDIL के शेयर की बात करें तो पिछले 1 महीने में ही ये करीब 25% का उछाल दिखा चुका है। फिर भी 305 रुपए के मौजूदा भाव के आसपास ये शेयर वित्त वर्ष 2024 के आधार पर 6 गुना के अनुमानित पी मल्टीपल पर, और वित्त वर्ष 2024 व 2025 के आधार पर 4 गुना और 3 गुना के अनुमानित EV/EBITDA मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है। मजबूत ऑर्डर बुक, मुनाफे की स्थिति और मजबूत ऑपरेटिंग कैश फ्लो के मद्देनजर शेयर को 6 से 7 गुना के प्रीमियम EV/EBITDA मल्टीपल मिलने का अनुमान है। कंपनी इस साल, हमारा मानना है कि पिछले साल 64 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी रिकॉर्ड किया था। अभी ऑलरेडी 9 महीने में, पहले 9 महीने में और 2023 का इन्होंने 86 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। हमारा मानना है कि कम से कम 115-120 करोड़ का प्रॉफिट इस साल आएगा, और अगले साल कम से कम 155-156 करोड़ की प्रॉफिट आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन बहुत सस्ते, करीबन 6 के पी मल्टीपल पे आपको FY24 पे ये स्टॉक मिल रहा है, और EV to EBITDA की बात करें तो करीबन 4 के EV to EBITDA से मिल रहा है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव नंबर्स है। अगर हम आने वाले 12-15 महीने की बात करें तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 475-480 का टारगेट लेके यहाँ पे आपको इसमें निवेश करने का मौका मिल रहा है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बेट आपको दे सकता है। तो समझ में आया भाई कुछ चंपक? आज तुम्हें मैंने एक और छुपा रुस्तम बता दिया है निवेश के लिहाज से। वाह संदीप, आज तो एक नए कारोबार को भी समझ पाया मैं। निवेश करने के लिए एक और शेयर मिल गया मुझे अब तो।